तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर है 9.1, ठीक है जी, क्लास 10 का। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं, इसमें दो चीजें आता है, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन्नयन कोण सिखाना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए भवन है, कोई भवन देख ही रहा है, आप लोग का घर पे छत होगा ना जी, तो भवन है मान लीजिए छत है, ये तो मान लीजिए गुंबद बना है भवन के ऊपर, ये क्या है आपका छत है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, आप नीचे हैं, आप क्या है नीचे हैं, तो यहाँ से आपका उस व्यक्ति या वस्तु को देख रहे हैं, उस व्यक्ति या वस्तु के क्या कर रहे हैं जी, देख रहे हैं। किसके वजह से? आपको जैसे मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं तो हमको क्या हुआ, सामने देखेंगे तो क्षैतिज रेखा बनेगा, लेकिन हम ऊपर की चीज को देखना है तो मुंडी को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। उठाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी ऊपर। बिना ऊपर मुंडी किए हम ऊपर वाले व्यक्ति को देख पाएंगे नहीं। तो वहां से जो हमारा एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या हुआ, सीधे बन रहा है क्षैतिज रेखा पे। एंगल कोण कब बनता है, कोण कब बनता है, जब दो रेखा एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है। जब दो रेखा एक ही बिंदु से क्या होती है, प्रारंभ होती है, तो वहां पे क्या होता है, भुजा है, दो भुजा है, आई क्या है, तो यहाँ पे कोण बनता है। जैसे मान लीजिए हम सीधे देख रहे हैं तो कोई एंगल नहीं बन रहा, जैसे हमारा मुंडी चेंज हुआ तो हमारा एंगल बन गया, इसके बीच में और उसके बीच में, छत के बीच में बना कि नहीं जी। तो वहां से हमारा उन्नयन कोण क्या बना, तो वहां पे मान लीजिए एंगल बन गया थीटा। तो ये हमारा भवन की ऊंचाई है, ये हमको देख रहे थे इधर क्षैतिज रेखा के वे में, लेकिन सर को उठा के हमको देखना इस वस्तु को, तो एंगल हमारा बना इसके बीच में। तो यानी नीचे से कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है जी। यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु में कोई भी चीज आप देख सकते हैं। नमस्कार, हाँ गई कहा, इधर लेट करके आई हो, बैठो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक वस्तु इंसान है, यहाँ बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है जी। इसके पास आंख की कमी है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, बिना आंखें के देख रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो जो एंगल बनेगा, पहले देख रहा था सीधे रेखा में भवन के, ये भवन है तो भवन के एकदम सीधे देखेगा। अब भवन के ऊपर कोई वस्तु बैठा है, ठीक है जी, चाहे भूत चुड़ैल कोनो है छत के ऊपर, आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है जी। तो वहां से जो एंगल बनाएंगे आपके और उसके बीच में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा जी, उन्नयन कोण, ठीक है जी। जैसे उसी चीज को ऐसे दिखा दिया गया। ये हमारा क्या है, धरती है, जिसको बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है जी। ये क्षैतिज रेखा के रूप में बनाया गया है। अब यहाँ से हमारा व्यक्ति उस वस्तु को देखेगा तो वस्तु हमारा पाद बिंदु से कुछ ऊंचाई पे होगा ना जी। तो ये वस्तु की क्या है, मकान से ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है। ये वस्तु को देखना है, ये हमारा दृष्टि रेखा समझ रहे हो ना, जो हमारा आंख एंगल बना रहा है देखते हुए जा रहा है, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो यहाँ से देखते हुए इस वस्तु को देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा जी, उन्नयन कोण, समझ गया ना जी। सेम चीज वैसे ही भी अवनमन कोण है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन माने नीचे की तरफ, यानी अब छत पे आप खड़े हैं और नीचे में किसी को देख रहा है, समझ जी। ऊपर छत पे है और नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, समझ जी। तो वहां से जो बनता है, आप देखिए छत पे खड़े हैं, ये छत की क्या है, ये छत है बिल्डिंग का। अब बिल्डिंग के छत पे आप क्या रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा ऊपर की तरफ बनेगा। अब बताइए ऊपर देखते देखते आपका मन क्या हुआ, नीचे देखने का, कोई वस्तु यहाँ पे है, समझ जी। तो यहाँ पे जो वस्तु, जैसे आपका नयन आंख नीचे की तरफ झुकेगा तो उसके बीच में क्षैतिज रेखा और उसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, अवनमन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी नीचे की तरफ आप सर को झुकाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। यानी कि अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण, समझ जी। ये हमारा बिल्डिंग का पाद बिंदु होता है, जहां से बनाया जाता है कि बिल्डिंग की क्या है, ऊंचाई है। ये बिल्डिंग का वस्तु है, आधार मान के वस्तु बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा दृष्टि रेखा, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए एक हम एंगल बना लेते हैं, ये हमारा भवन एक मान लो खंबा है, ये हमारा क्या है, खंबा है। ये खंबे की ऊंचाई मान लीजिए
आइए मान लो क्षैतिज रेखा यहाँ से बना लेते हैं और एक डोरी यहाँ से बांध लेते हैं हम, एक रस्सी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे एंगल बना रहा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ से जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए उन्नयन कोण कह दे कि उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है, यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, तो 30 अंश का कोण बन रहा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। लिखवाया था ना जी। इसमें एक चीज और नोट करना है कि कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। मान लीजिए 20 मीटर का हमारा क्या है? डोरी है, समझ जी। तो ये हमारा भवन की ऊंचाई है, तो ये कहेगा कि 30 अंश का हमारा उन्नयन कोण बना रहा है एक भवन की, एक यहाँ पे डोरी से भवन की ऊंचाई की दूरी 20 मीटर है, तो वहां भवन की ऊंचाई बताइए, यानी एच मानेंगे इसको, समझ गए जी। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेंगे, कोण की सामने वाली भुजा, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, कोण की सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी एंगल दिया रहेगा, कोण तो हमारा फिक्स रहेगा और इसमें ऊंचाई पूछेगा, तो जो जिस एंगल के सामने जो हमारा भुजा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा जी? लंब हो जाएगा। लंब ही इसमें ऊंचाई है, लंब ही इसमें क्या है जी? ऊंचाई है। और जो कोण दिया रहेगा तो उसको तो मान लेंगे, समझे जी। नोट कर लीजिए इसको।